दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है पश्चिम बंगाल में वापसी के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ममता बनर्जी ने बंगाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टॉलीवुड की 9 अदाकाराओं को इस समय चुनाव मैदान में उतार दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ संदीप। पश्चिम बंगाल में ठीक आज से 7 दिन बाद वोटिंग होनी है, लेकिन 7 दिन पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है, बीजेपी जो कर रही है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक नई टेंशन बन गया है। इसीलिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक नहीं, दो नहीं, टॉलीवुड की 9 बड़ी बड़ी अदाकाराओं को उतार दिया है। टॉलीवुड की एक से एक बड़ी अदाकारा, टॉलीवुड की एक से एक सुंदर अदाकारा इस समय पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रही है और ममता बनर्जी की हालत इतनी खराब है। दोस्तों ये खास रिपोर्ट देखिए कैसे ममता बनर्जी ने इस समय टॉलीवुड की सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाली अदाकाराओं को मैदान में उतार दिया है। क्या उनके मैदान में उतरने से टीएमसी की जीत हो जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में सच में टीएमसी पर बीजेपी भारी पड़ रही है? और कैसे ममता बनर्जी की इस समय टेंशन बढ़ गई है? और ये कौन है वो 9 अदाकारा जो टीएमसी के लिए गली गली जाकर वोट मांग रही हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ राजनीति का नहीं है। ये चुनाव अब ग्लैमर, स्टार पावर और वोट बैंक की जंग बन चुका है। ममता बनर्जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब मैदान में उतर चुकी हैं बंगाल की वो खूबसूरत बालाएं जिनके नाम से टॉलीवुड में पोस्टर बिकते हैं और जिनकी एक झलक के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आपने जो तस्वीरें देखी, रोड शो में भीड़, मंच पर भाषण और फिल्मी चेहरों की मौजूदगी, आज इस वीडियो में हम उन्हीं तस्वीरों की परतें खोलेंगे। आखिर ममता बनर्जी ने टॉलीवुड में ऐसा क्या कर दिया कि टॉलीवुड की एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस ममता के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। और दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब चुनाव में जमीन कमजोर पड़ने लग जाती है तो पार्टी स्टार पावर का सहारा लेने लग जाती है और बंगाल में ठीक वही हो रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। हर सीट पर लड़ाई टक्कर की है और बीजेपी ने इस बार बंगाल में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। योगी की एंट्री के बाद बंगाल में एक अलग ही माहौल बन गया है। बीजेपी साफ संदेश दे रही है कि अब बंगाल में हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं बल्कि एकजुटता होगी और इसी के जवाब में ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी चुनावी रणनीति को और तेज कर दिया है। यही वजह है कि टीएमसी ने इस बार प्रचार में पूरा का पूरा टॉलीवुड उतार दिया है। सबसे पहला नाम टीएमसी के सबसे भरोसेमंद और सबसे आक्रामक नेता सायोनी घोष। सायोनी घोष 2021 में टीएमसी में आई, विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई, लेकिन ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 2024 में ममता बनर्जी ने मिमी चक्रवर्ती की जगह जाधवपुर सीट से सायोनी घोष को मैदान में उतारा और सायोनी घोष ने ममता के भरोसे को सही साबित कर दिया। आज वो सांसद हैं और बंगाल की राजनीति में टीएमसी की सबसे तेज आवाज बन चुकी हैं। दोस्तों सायोनी घोष जिस अंदाज में प्रचार कर रही हैं, उसने पूरे बंगाल में माहौल बना दिया है। उन्होंने मंच से फिल्मी गानों के जरिए बीजेपी पर हमला बोला और कहा, इलेक्शन के पहले बीजेपी कहती है वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, और चुनाव के बाद जनता कहती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दोस्तों ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये टीएमसी का चुनावी हथियार है। सायोनी घोष आज बंगाल में टीएमसी की शेरनी मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं टॉलीवुड की एक और चर्चित एक्ट्रेस नुसरत जहां की। नुसरत जहां 2019 में बशीरहाट से सांसद बनी थी। हालांकि 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद नुसरत जहां अभी भी टीएमसी में है और 29 अप्रैल की वोटिंग वाली सीटों पर धुआंधार प्रचार कर रही है। उनका नाम, उनका चेहरा टीएमसी के लिए आज भी वोट खींचने का काम करता है। अब दोस्तों एक और नाम जो तेजी से उभरा है वो है पार्नो मित्रा। पार्नो मित्रा पहले बीजेपी में थी। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 12 नगर सीट से चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गईं। हारने के बाद बीजेपी से मोह भंग हुआ और टीएमसी में शामिल हो गईं। आज पार्नो मित्रा टीएमसी के लिए प्रचार कर रही हैं और बंगाल में उन्हें सबसे हॉट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में गिना जाता है। अब इस लिस्ट में अगला नाम है कोयल मलिक का। कोयल मलिक फरवरी में टीएमसी में शामिल हुई हैं और उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें सीधे राज्यसभा भेज दिया। आज वो राज्यसभा सांसद हैं और अलग अलग सीटों पर जाकर टीएमसी के लिए प्रचार कर रही हैं। दोस्तों बंगाल में कई एक्ट्रेस खुद चुनाव लड़ रही हैं, जैसे कि सायंतिका बनर्जी, अदिति मुंशी, लवली मैत्रा। मतलब साफ है, टीएमसी ने इस बार चुनाव को सिर्फ राजनीति नहीं रहने दिया। टीएमसी ने इस बार चुनाव को पूरा टॉलीवुड कैंपेन बना दिया है
और अब दोस्तों, जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस नाम को टीएमसी ने सबसे बड़ा हथियार बना दिया है, वो नाम है श्रावंती चटर्जी। दोस्तों, श्रावंती चटर्जी टॉलीवुड की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज्यादा वायरल होने वाली एक्ट्रेस मानी जाती है। सोशल मीडिया पर उनके रील्स आग की तरह फैलती है। उनके खूबसूरती के चर्चे बंगाल से निकलकर मुंबई तक जाते हैं और अब वही श्रावंती चटर्जी ममता बनर्जी के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। श्रावंती चटर्जी रोड शो कर रही हैं, भीड़ जुटा रही हैं और टीएमसी प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रही हैं। दोस्तों, श्रावंती चटर्जी पहले भी राजनीति में रह चुकी हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन अब वो टीएमसी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। और दोस्तों, इस पूरे प्रचार में सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रावंती चटर्जी का रोड शो जहां जाता है, वहां कैमरा खुद ब खुद पहुंच जाता है। और यही ममता बनर्जी की रणनीति है। बीजेपी के सामने मोदी का करिश्मा है, योगी का हिंदुत्व वाला तूफान है, तो ममता बनर्जी के पास जवाब में श्रावंती चटर्जी का ग्लैमर कार्ड है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये कि अगर बंगाल में सब कुछ ठीक है, तो फिर ममता को चुनाव जीतने के लिए पूरा टॉलीवुड मैदान में क्यों उतारना पड़ा? क्या जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है? क्या ग्राउंड पर वो पकड़ नहीं रही जो पहले टीएमसी की ताकत हुआ करती थी? बीजेपी कह रही है कि बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है। मोदी कह रहे हैं कि बंगाल को हिंसा और तुष्टीकरण से बाहर निकालना है। और योगी खुले मन से संदेश दे रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं को अब एकजुट होना होगा। और इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी स्टार प्रचारकों को उतारकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, लेकिन बंगाल में ये पर्व अब फिल्मी प्रचार पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? क्या ग्लैमर पावर से, स्टार पावर से टीएमसी इस बार चुनाव जीत पाएगी या फिर बीजेपी पूरा चुनाव पलट देगी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।